दोस्तों, आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ वो जिला फैजाबाद की है। जिला फैजाबाद का गांव लगता है असराना, वहां की है। सुबह का समय होता है, 4, साढ़े 4, 5 बज रहा होता है। तभी गांव के लोग शौचालय जाते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग शौचालय घर में नहीं होता है, वो खेतों में जाते हैं। अब उसी खेत में गांव का एक व्यक्ति पहुंचता है, तो शोर शराबा सुनकर के जो गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उस खेत में एक महिला का, एक लड़की का शव रहता है। जब लड़की की पहचान होती तो पता चलता है कि ये महिला तो उसी के गांव की है। परिवार को जैसे ही सूचना मिलती है वो मौके स्थल पर पहुंचता है, और जो लड़की का पिता रहता है, जिसका नाम अजय कुमार रहता है, अजय कुमार दहाड़े मार मार के रोने लगता है। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अजय कुमार कहता है कि मेरी बेटी के साथ राहुल नाम के एक लड़के ने गलत किया है, क्योंकि वो मेरी बेटी से बातचीत करता था और उसी ने मेरी बेटी को बुलाया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने किया है, क्योंकि राहुल मेरी बेटी से बात करता था और बहला फुसला करके उसने ही मेरी बेटी को यहाँ खेतों में बुलाया, और जब उसकी मंशा पूरी हो गई तो उसने ही मेरी बेटी के साथ ये सारी चीजें की। अब जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो राहुल को धक दबोचते हैं। राहुल से पूछताछ होती है, लेकिन राहुल अपना जुर्म को बोलने से साफ मना कर देता और कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। दोषी तो मेरी गर्लफ्रेंड रिंकी के पापा। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो रिंकी के पापा को अरेस्ट कर लेते हैं। रिंकी के पापा से पूछताछ होती है, लेकिन जो रिंकी के पापा रहते हैं वो पुलिस वालों से ही पूछ रहे होते हैं कि आपके पास क्या साक्ष्य है, भला मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों और किस लिए करूंगा। दोषी उसका बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड और पिता दोनों ही आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। पुलिस वालों का माथा ठनकता है कि आखिर इन दोनों में से मुजरिम कौन है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो आधी रात को लगभग 1:30 बजे अजय कुमार अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के निकलता हुआ दिखाई देता है। अब क्या था, पुलिस के पास साक्ष्य भी थे, आई विटनेस और सबूत। पुलिस रिंकी के बॉयफ्रेंड राहुल को छोड़ देती है और अब पिता को धर दबोचती है। उसके पिता अजय कुमार से पूछताछ होती है कि आखिर उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। गांव वालों के साथ मिलकर के वो अपनी बेटी को खोज भी रहा था, ताकि किसी को भी उस पर शंका न। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो मुझे चाहे कितना भी शातिर क्यों ना, पुलिस इसे धर दबोचती है। ऐसे कुछ अजय कुमार के साथ होता है। अब अजय कुमार जब पुलिस वालों को बयान देता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। अजय कुमार कहता है कि मेरी बेटी रिंकी का प्रेम प्रसंग चल रहा था गांव के ही 21 वर्षीय लड़के राहुल से। मेरी बेटी अभी बालिग नहीं, मैंने उसे बहुत समझाया। वो अक्सर मेरा फोन लेकर के राहुल से बात किया करती थी। मैं उसे बहुत समझाता था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। बेटी के पास फोन नहीं था, वो अक्सर मेरे ही फोन से राहुल को फोन किया करती थी। यहाँ तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अक्सर वो राहुल से मिलने भी जाती थी। जैसे ही एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुलती है, मैं देखता हूँ कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं। मुझे लगता है कि मोबाइल दब गया हो, कहीं डिस्प्ले ना हो जाए, इसलिए मैं मोबाइल खोजने लगता, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद मुझे लगा कि मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, इसलिए मेरा मोबाइल लेकर चली गई। मैं उसके कमरे में जाता हूँ, लेकिन मेरी बेटी रिंकी वहां मौजूद नहीं रहती। अब जो मेरा गुस्सा रहता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं खेतों की ओर निकल पड़ता। जैसे ही मैं मेरी पार करते हुए आगे खेतों में बढ़ रहा होता हूँ, तभी मुझे आवाज सुनाई देती है। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ किस चीज की बात हो रही है। मैं खेतों के अंदर घुस जाता हूँ। जैसे ही मैं खेतों के अंदर जाता हूँ तो मेरी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड राहुल आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। राहुल तो वहां से भाग जाता है, मेरा सारा गुस्सा मेरी बेटी पर निकल जाता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वो अजय कुमार पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं, क्योंकि इतनी निर्ममता दिखाई थी एक पिता ने अपनी बेटी के साथ। क्या एक पिता को ऐसा करना चाहिए था अपनी ही सगी बेटी के साथ? पिता को अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। पिता इतना असमर्थ नहीं हो गया कि वो अपनी बेटी को समझा ना सके और डायरेक्ट उसे इस दुनिया से ही ऊपर भेज दे। बाकी आपका क्या विचार है? राहुल और रिंकी जो अकेले खेतों में छुप छुप करके मिल रहे थे, क्या वो सही कर रहे थे, या जो उसके पिता ने किया यानी कि अजय कुमार ने, रिंकी के पापा ने, वो सही था? इस पर क्या विचार है? अगर आप राहुल की जगह होते, रिंकी की जगह होते या फिर अजय कुमार की जगह होते तो क्या फैसला करते? आप खुद को उनकी जगह पर रखिए और कमेंट बॉक्स
लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और क्राइम कथा में। तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत्यकाल, नमस्कार, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।